क्या कहेंगे, एसआईआर का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है देश के अंदर। ममता बनर्जी कह रही है कि अगर बंगाल में आपने छेड़छाड़ की तो दिल्ली तक इस बार आवाज जाएगी, दिल्ली को भी हिला देंगे। नहीं, उनको कहने दो, उनके कहने से क्या होता है। इनका तो वोट बैंक ही ऐसा ही आ रही है। ये बाहर के घुसपैठिया ही उनका वोट बैंक है, इसलिए बोल रही है। उनको मालूम है कि मेरी नींव हिल रही है, इसलिए उसके विषय में ऐसा उल्टा सीधा बोल रही है। उनका तो ये मानना है 20 साल से वो प्रधान मुख्यमंत्री रही है, वहाँ की विकास के कार्य उन्होंने किए हैं, भाईचारा संभाल के रखा है, कुछ गलत माहौल नहीं होने दिया है, इस वजह से वो मुख्यमंत्री है। लेकिन भाजपा को ये रास नहीं आ रहा है। अब भाजपा खेला करके इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके वहाँ भगवान लहराना चाहती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्या नाम 20 साल से है तो वो ही बनी रहेंगी। लेकिन जो भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जो अच्छा लग रहा है, और ये होना भी चाहिए, जो घुसपैठी है वो हम सब लोगों का हक का टैक्स का पैसा वही लोग खा रहे हैं। और कलकत्ता में, बंगाल में कोई विकास इतना तो हुआ नहीं है, और उन्होंने अपनी बस राजनीति के लिए बाहर के घुसपैठे को इकट्ठा कर रखा है, और उनको जाना चाहिए कायदे से। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, क्या ऐसा नहीं लगता अगर ऐसा कुछ हुआ तो माहौल खराब हो जाएगा देश का? वो हिंदू मुसलमान की राजनीति, फिर दंगे, फिर माहौल खराब, क्योंकि सीधा सीधा धमकी दे रही है ममता बनर्जी। तो देखिए, अगर माहौल सही करना आगे के लिए तो एसआईआर बहुत जरूरी है। अब हम इसका वेट करेंगे कि 10 साल हो जाएंगे, तो जैसे 10 करोड़ के करीब हमारे देश में घुसपैठिए हैं, वो आगे 10 सालों बाद 20 करोड़ भी हो सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए ये एसआईआर बहुत जरूरी है, और घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजना बहुत जरूरी है। देखिए कि तस्वीरें निकल के आ रही हैं बंगाल से कि रोहिंग्या बॉर्डर की तरफ भागता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद वो रैली करती है ममता बनर्जी, तो इस रैली के पीछे कोई ना कोई संदेश तो जुड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं हम नहीं डरते मोदी जी से, हम तो अपने बंगाल को अच्छा बना के रखेंगे और खेला होने नहीं देंगे। देखिए, ये तो ममता बनर्जी की हताशा बता रही है, जो बाहर निकल रही है। उनको भी ये डर सता रहा है कि मेरी कुर्सी जा रही है, इसलिए वो बाहर भाग रही है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी नहीं रहेंगी, सीएम तो रहेंगी नहीं, ये पक्का है। अच्छा, बंगाल में भाजपा आनी क्यों जरूरी है? क्यों भाजपा का भगवा लहराना चाहिए बंगाल में? देखिए, ये हमारा देश भारत, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है, तो हम ये चाहेंगे कि इसमें हमारे देश के लोगों को बढ़ावा मिले। पेपर दिखाओगे वोट डालने के लिए? पेपर दिखाने की क्या जरूरत है? ये वोट बना हुआ है, सब कुछ है, तो वोट क्यों दिखाओगे? कागज 2003 की लिस्ट दिखा दो, वोट कटवा लो, उन पे सरकार बनवा लो बेईमानी से। भारतीय जनता पार्टी यही तो काम करती है। और क्या, और क्यों बिहार के अंदर क्या हुआ? कैसे हुई बेईमानी बताओ? कैसे करी बेईमानी? क्यों? एक चिराग पासवान की है ना, सांसद है, 1,87,000 वोटों से जीत कर आई थी 2024 में। 2 उंगलियां लगाई ना, 2 उंगलियां, 2 का मतलब होता है 2 वोट डाल लेना। उसे कहते विक्ट्री बावले पढ़े लिखे। अरे नहीं, उनने कहा थे 2 निशान लग रहे हैं, उन्होंने भी देखा। इनको पता कुछ नहीं है, और जो जिनको कह देता है, जैसे विपक्षी शोर मचाते हैं, भाई साहब भी ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखो कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। अरे मतलब लालू जी इतनी बड़ी पार्टी है, 40 बार 200 में कोई फर्क नहीं है। तो क्या हुआ, जनता चुन रही है उन्हें? अरे हाँ, ऐसा कैसे चुन रही है? भाई मानने से चुन रही है। एक आदमी के बंगाल में 10 बाप थे, समझा उसको? क्यों भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? एक आदमी के 30 पहचान पत्र पकड़े गए हैं, कटेगी नहीं। तभी तो बंगाल के अंदर बंगाली हिंदुओं से बैर नहीं, अब की बार ममता तेरी खैर नहीं। सब देख रहा है हिंदुस्तान के लोग। मदरसे में पढ़ के आते हैं ये लोग, यहाँ प्रवचन करेंगे। मदरसे बंद होनी चाहिए, सारे मदरसा देश का, जितने संवैधानिक है बंद होना चाहिए। के बारे में बोल रहे ना, मैं बर्दाश्त नहीं करने का बता रहा हूँ, इज्जत करता हूँ। मदरसे में डुप्लीकेट नोट छापने की मशीन, 40 लड़कियां टॉयलेट में बंद, अब बंद नहीं होगा तो होगा क्या? बताइए ना, वो ममता बनर्जी 20 साल से बनी हुई ना मुख्यमंत्री वहाँ की, कुछ तो काम किया ही होगा, इसलिए तो बन रही है। काम किया। मुर्शिदाबाद को बांग्लादेश बना दिया। लगभग 20 स्टेट ऐसा है जहाँ से हिंदू पलायन कर गया है, ये करा है उसने काम। और क्या करा? कांग्रेस और ममता ने यही तो करा देश के अंदर, इस देश को अनाथालय बना दिया। जहाँ मर्जी है आओ और इस देश में खाओ, और इसी देश के कब्र खोदो। ये लाल किले पर बम विस्फोट कहाँ से हुए? कहाँ से हुए? इन्हीं सबका सहयोग से तो हुए थे, जो अपने घर में, अपने मदरसे में, अपने कॉलेज में आतंकवादियों को पनाह देते हैं, छिपाते हैं, और फिर कहते जा पार्लियामेंट पे आक्रमण कर, जा पार्लियामेंट पे बम छोड़ के, जा लाल किले पर बम छोड़ के। धमकी दे रही है कि दिल्ली हिला देंगे, बंगाल को छेड़ा दो। आज खुद हिल गई है, वो कैसे हिल गई? खुद हिल गई है, तो क्यों बौखला रही है?
क्यों बौखला रही है? वो अपने लोगों के लिए लड़ रही है। धमकी, अब धमकी तेरे बाप का नहीं चलेगा। ऐसे धमकी तेजस्वी दे रहा था, मिट्टी में मिल गया। ऐसे धमकी पप्पू दे रहा था, मिट्टी में मिल गया। ऐसी धमकी अखिलेश दे रहा है, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि ये देश अनाथालय नहीं है कि जहाँ से आओ अपना आधार कार्ड बनाओ, पहचान पत्र बनाओ और जो यहाँ के लोगों है उसके मूलभूत सुविधा को आहरण करो, अपहरण करो, खाओ पियो मौज करो। अब नहीं चलेगी। तभी तो मोदी जी ने कहा था लाल किले से डेमोग्राफी। ये क्या होती है डेमोग्राफी? सब भर दिया जाएगा। किस तरह से एसआईआर चालू हुआ नहीं वहाँ, लगभग अब तो चालू हो गया। और कैसे भाग रहे हैं, कैसे स्टेशन पे लाइन लगी है। कैसे नहीं डरेंगे, ममता बनर्जी की धमकी से नहीं डरेंगे बोल दिया। सारे कहीं सरकार बना सकती है, अगर उत्तर प्रदेश में नहीं बनाने की 2017 में बना सके। मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये धमकी देंगे। बाबा का 2027 में जलवा दिख गया। अब की बार जो भी सीट मिला वो भी अखिलेश को मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस गए थे ना अखिलेश यादव बिहार में 30 जनसभा करी, 2 में सीट मिला, जीत मिला, बाकी सारे गमा दिए ना। अब उनको देख लिए ना। कितनी बार जीत कर आया वहाँ पे, गृह मंत्री भी गए, प्रधानमंत्री कौन जो गया? उसामा जितना नहीं का, अरे जितना नहीं का उसी आतंकवादी ने तुमको तो उड़ा दिया था, तू कैसे जिंदा हो? अब उसके ऊपर भी खैर नहीं, लिस्ट में ओसामा का भी नाम है। घर पे बुलडोजर भी चलेगा, सामान भी सीज होगी। बचा ले, अरे विधायक कुछ चलेगा, विधायक चुनकर आएगा। ये धमकी नहीं चलेगी अब। कौन दी? ये जो बंगाल से धमकी दी जा रही नहीं चलेगी। नहीं इस बार एसआईआर होकर रहेगा। ये सारे कहीं सरकार बना सकते हैं। अगर अगले यादव को सोच रहे हैं ना, इन्हें फिर 2024 तक भी ज्यादा चोट देनी पड़ेगी इनको। फिर धमकी दिया था ना, नहीं धमकी दिया था। केजरीवाल का हाल सुना था, तो ममता बनर्जी भी ऐसे ही जाएंगी। धमकी दिया था ना तेजस्वी यादव, मिट्टी में मिल गया ना। ऐसे धमकी देने वाले को लोग समझ जाता है कि जब ये सत्ता में नहीं है तो इस तरह से गमछा हिलाते हैं, और सत्ता में आने के बाद क्या हिलाएंगे देख लिया ना। आज देख लिया ना बिहार के लोगों की तरह बोरा बिस्तर बांध दिया। इस तरह देश के अंदर जितने भी ये पार्टियां हैं सबको बोरा बिस्तर बांध दिया जाएगा। जो तुम राष्ट्र हित की बात नहीं करोगे, नेशन फर्स्ट की बात नहीं करोगे, घुसपैठिए की बात करोगे, घुसपैठियों के वोट को बचाने की बात करोगे, अब देश की जनता स्वीकार नहीं करेगा। ये देश अनाथालय नहीं है। ममता दीदी जा रही है। अरे ममता ने क्या कहा, दिल्ली बना देंगे। वो ममता है 15 साल से मुख्यमंत्री है, 4थी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही, 20 साल पूरे हो जाएंगे। ये ममता के साथ कितनी भी ममता कर ले, कितनी भी हरियाली आंसू बहाने, अब के बार बचने वाली नहीं है। क्योंकि जिस वोट पर वो ममता ने 15 साल शासन करी, अब के बार वो सब खत्म हो रहे हैं। देखिए ना, अभी तो 3 करोड़ की बारी है, लेकिन होने दीजिए पूरा। देखिए कम से कम 10 करोड़ लोग वहाँ से बोरा बिस्तर बांध के भाग रहे हैं। किस तरह से चाचा ने सही कहा, अगर वो वोट है ना भाई, मन सरकार बन सकती है। बंगाल के अंदर है, अगर उत्तर प्रदेश में 2027 में बनाना चाहते हैं सरकार, तो बना लो। योगी जी है तो भी सरकार है ना भाई। मंडल अब एक आदमी के 10 बाप पकड़े गए हैं, तुम भी बना लो 10 बाप। अब नहीं चलेगी, अब नहीं बनेगी। अब एक ही बाप रहेगा और एक ही वोट रहेगा। अब नहीं चलेगा, 9 वोट कटेंगे। अब जो की गलती नहीं है, जो घुसपैठी आ रहे हैं, ये गृह मंत्रालय का फेलियर नहीं है क्या? ये सीमाएं जो है बीएसएफ के अंडर तो आती है, और ममता दीदी कह रही है सब कुछ तुम्हारे पास, घुसपैठी हम कहाँ से घुसाए? जब गृह मंत्री ने कहा हम बार लगाएंगे 4000 किलोमीटर में, तो ममता क्यों खड़ी हो गई? क्यों खड़ी हो गई कि हम ये बात नहीं लगने देंगे? वो पर डे 10,000 20,000 घुसपैठियों को बसा करके, और उसको आने से पहले पहचान पत्र आधार कार्ड उसके जेब में डाल दिया जाता है, और फिर दिल्ली रवाना किया जाता है, और फिर दिल्ली से उसको आवास दिया जाता है। कौन करता है? ममता करी, कांग्रेस ने करा। इस देश में जितने बसाए 55 साल में अनाथालय बना कर छोड़ दिया इस देश को, ये कांग्रेस और ममता की देन है, जो आज भुगतना पड़ रहा है और भुगतेगा। ढरसाई करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में विपक्ष नहीं चाहिए हमें, विपक्ष नहीं चाहिए। हम विपक्ष को बिल्कुल बर्खास्त करेंगे आने वाले टाइम। चाहे हम बैन लगा देंगे, हम खुद हम लोग तैयार हो रहे हैं, पार्टी ला रहे हैं। नहीं, पूरी पार्टियों को बैन कर देंगे आने वाला टाइम में। सिर्फ हम लोग रहेंगे, कोई भी पार्टी को नहीं रहने देंगे। कौन सी पार्टी ला रहे हो? नए पार्टी लाएंगे जो अमेरिका तक चुनाव लड़ेगा। अमेरिका तक? हाँ, क्या तुम्हारा? अमेरिका तक चुनाव। नाम तो बता दो। नहीं, वो उस टाइम में बताएंगे। मेरी लाल के हसीन सपने, नाम तो बता दो। नाम अभी नहीं बताएंगे जब तक तो पता चल गया मुझे तुम्हारा नाम क्या है। चुनाव आयोग में जब आएगा तब मालूम चल जाएगा। टेंशन नहीं लो। अच्छा, यहाँ नाम बताने से डर रहा है, पार्टी कहाँ से रजिस्टर्ड करवाओगे? अरे जब तक रिजल्ट नहीं होता नाम नहीं बताएगा। अरे अपना तो बता दो। गन साहब, गन साहब। अच्छा, बीजेपी को भी हटाओगे? बीजेपी जो रहेगा। अच्छा, बीजेपी रहेगा। हाँ, क्या मुख्यमंत्री बनेगी बंगाल की इस बार ममता बनर्जी? मुश्किल है। मुश्किल है? क्यों?
वोट कट्टे जाएंगे ना। क्या बोलने तो पहले भैया मुश्किल है। तो SIR जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? ठीक ही हो रहे हैं। चुनाव आयोग पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा, ये जो SIR को लेके जो बोल रहे हैं कि ये चीटिंग करने की तैयारी हो गई है, जैसे बिहार में हुआ वैसे ही बंगाल में। एक बात बता दूं आपको, देश में 100 में 1-2% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की, जिनके दिमाग में खुराफाते हैं, जो इस तरीके को उनके मन में विचार आते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ना तो चुनाव आयोग गलत है, ना ही सरकार किसी तरह से गलत है। अगर कोई कहता है कि मुझे सरकार ने ये गलत किया तो मुझे 1% भी आप बता दें। 2014 से पहले और आज के घर में देख ले, हर घर में हर बच्चों को, कभी आपने सुना है 70 सालों में जो बच्चा जन्म लेता है, कल पैदा तो उनको 2 दिन बाद उनको 5 किलो राशन मिलता है? ऐसा कभी आपने सुना है? बट इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबिलिटी हो गई। रह गई आपकी महिलाओं की सुरक्षा वाली बात, चाहे दिल्ली हो या कहीं हो। 2014 से पहले आपने बहुत देखा था, चाहे बस वाले अपने पास में बैठा के कैसे तारते थे, कैसे करते थे। आज देखिए उनको महिलाएं और बहनें पूरी तरह से सुरक्षित है, आंखें निकाल ली जाती हैं उनकी, ऑन द स्पॉट सजा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया वो हर कोर्ट फॉलो कर रहा है। 3 साल में, 2 साल में बड़े से बड़े जो तारीख पे तारीख लगते थे, 40-40 साल, 50-50 साल, वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में फैसला आता है। अभी आपने न्यूज पढ़ा है, एक रेपिस्ट को मात्र 4 महीने में फैसला आया है। आप अभी गाजीपुर, उत्तर प्रदेश गाजीपुर की देखिए, मात्र 5 महीने में एक रेपिस्ट को फांसी की सजा मिली है। लेकिन ये तो बताइए, फिर उसके बाद ये SIR करने की क्या जरूरत है? वो अखिलेश बाबा कह रहे हैं कि ये जो तुम 3 करोड़ 4 करोड़ वोट काटने की साजिश रच रहे हो यूपी में, उधर ममता बनर्जी कह रही है तुम सारे के सारे हमारे वोट बैंक काट रहे हो। तो कह रहे हो तो तुम तो सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हो चुनाव आयोग के साथ मिलके। लंगूर को अंगूर खट्टा। सुनिए, हम बता रहे हैं, SIR का मतलब ये नहीं देखिए, हमारे देश में मुस्लिम भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जो हमारे देश के बसिंदे हैं, जो हमारे देश के रहने वाले हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। एनडीए सरकार ने, चाहे भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने हमारे देश के मुस्लिम को पूरी तरह से सुरक्षित कर रखा है। इनकी सरकार में जितनी सुरक्षित मुस्लिम है, जितनी सुरक्षित आम जनता है, उतनी सुरक्षित कभी किसी नहीं हुआ था। मैं आपको बता दूं, SIR का मतलब ये है, आप SIR किया, जो हमारे रहने वाले बसिंदे आपके घर के हैं, जिनका जमीन है, जिनको रहना है, उनको भाई SIR करना जरूरी है ना। हमें पता तो चले कि कितने घुसपैठिए बाहर से भाग कर आए हैं। आपको पता नहीं चला? अभी दिल्ली में 5 लाख से ऊपर घुसपैठिए मिले बांग्लादेशी। अभी बंगाल में आप कह रहे हैं 20 लाख से ऊपर घुसपैठिए। कहाँ जाएंगे ये लोग? हमारे देश की जनता कहाँ जाए? उनको भी तो लाभ मिलना चाहिए। आप कह रहे हो हमें रोजगार ही नहीं है, हमें रोजगार नहीं, कहाँ से मिलेगा? ये घुसपैठिए रहेंगे तो कहाँ से मिलेगा हमें रोजगार? एनडीए सरकार ने जितना हिंदुओं के लिए किया है उतना मुस्लिमों के लिए भी किया है। हमें हर घर में 5 किलो राशन मिल रहा है, हिंदू को भी 5 किलो राशन मिल रहा है, मुस्लिम को भी। तो आपको हर चीजें, नौकरी हिंदू को भी मिल रहा है, नौकरी मुस्लिम को भी मिल रहा है, सब कुछ मुस्लिम। ऐसा नहीं है, कानून हिंदू के लिए भी है, कानून मुस्लिम के लिए भी है। अभी आपने देखा होगा, अफजाल अंसारी को चुनाव लड़ना था उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सब जाल, उनके ऊपर मुकदमा था, 4 साल की उनके सजा हो गई थी, कानून ने उनको सजा बरी कर दिया। तो आखिर में आपने समझा क्या वो मुस्लिम है? कानून की आंखें फूटी थोड़ी है, कानून हिंदुओं के लिए भी एक है, मुस्लिम के लिए भी बराबर है। ऐसा कुछ नहीं है कि एनडीए सरकार है करना है, मुस्लिम जी नहीं पा रहे, हिंदू जी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। हम भी रोजी रोटी करके कमा के खा रहे हैं, वो भी रोजी रोटी करके कमा के खा रहे हैं। जो कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई भाई अब क्या चाहिए? जो 20 साल में चलता था तारीख पे तारीख, वो 2 महीनों में फैसला हो रहा है। बहन बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित है। दिखा दो ना, आप चले जाओ बिहार में, कभी सुना है 24 घंटा लाइट होता था वहाँ पे? 24 घंटा लाइट मिलता है वहाँ पे बिहार में। हर रोड सुरक्षित है, हर जन सुरक्षित है।